तो क्वेश्चन दिया है, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? ठीक ना। जैसे मान के चलो स्कूल बैग है, स्कूल बैग का जो पट्टा जो होता है, जो कि हम लोग का नाप रखते हैं, वो मोटा होता है ना, चौड़ा होता है। अगर मान के चलो कोई की, मान के चलो कि चौड़ा है, ठीक ना, इतना चौड़ा है पट्टा, लेकिन कमजोर है, ठीक, फिर भी उठाने में क्या होता है, सहायता मिल रही ना, उठाना जो ना आसानदायक होता है। लेकिन यदि मान लो, यदि पट्टा क्या बहुत मजबूत है, पट्टा क्या है, बहुत मजबूत है, ठीक ना, लेकिन मतलब पतला है, पट्टा मतलब मजबूत है लेकिन क्या है, पतला है, तो इसमें क्या होता है ना, उस बैग को उठाना बहुत ही कठिन होता है। क्यों? क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, प्रयोग करते हैं। कि अगर मान लीजिए पतला रस्सी हो गया, मतलब उसको वजन से उठाए हुए हैं, तो बहुत कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है उठाना। वही जब पट्टा मतलब मोटा हो, उठाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, पतला है, वो भी मजबूत है ना, वो भी जब मजबूत है फिर भी उठाना जो है, ठीक है, वो फिर भी उठाना क्या होता है, कठिन होता है। क्यों? तो समझो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, जानते हैं ना, दाब इक्वल बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है नीचे, तो बताए थे कि जिसका जैसे कि ये दाब इक्वल बल बटे में क्षेत्रफल, तो बताया गया था जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसमें दाब क्या लगेगा, ज्यादा, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें दाब क्या लगेगा, कम, ठीक ना। यहाँ पर जो है, यहाँ पे पतली रस्सी का क्षेत्रफल यानी जगह कम है ना, कम, जिसके कारण दाब ज्यादा लग रहा है, जिसके कारण इसको उठाना कठिन होता है। जबकि मोटा जो पट्टा होता है उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया, ठीक ना, क्षेत्रफल ज्यादा हुआ, दाब क्या लगेगा, कम लगेगा, जिसके कारण उसको उठाना क्या होता है, आसानदायक होता है। इसी फॉर्म में इसको आंसर लिखना है। आंसर लिखेंगे इसका, स्कूल बैग पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है, नीचे की ओर कार्य करता है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कहाँ लगता है, नीचे। कोई भी वस्तु हो, दुनिया का कोई भी वस्तु हो, गुरुत्वाकर्षण बल जो उस पर लगता है वो हमेशा कहाँ लगता है, नीचे लगता है, ठीक है, नीचे की ओर कार्य करता है। इसी प्रकार बैग भी जो हमारे पीठ पे लटका रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे से क्या करता है, इसे खींचता है, ठीक ना। पतली रस्सी का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है। अनुप्रस्थ का मतलब प्रॉपर पार्टिकुलर, जो उसी एरिया का, अगर क्षेत्रफल बोलते तो पूरा क्षेत्रफल हो जाता ना। यहाँ पे है कि जो एरिया हमारे जो है ना, कहाँ यहाँ कंधा पड़ता है, उतना ही एरिया का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, ठीक ना, उतना ही जगह का क्षेत्रफल जितना कि यहाँ भार डालता है, वो क्षेत्रफल यानी जगह जो क्या होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक ना। जिसके कारण पतली रस्सी द्वारा आरोपित बल बहुत अधिक होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण, क्योंकि क्षेत्रफल यदि कम है तो बल जो लगाएगा, वो दाब जो लगाएगा वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो जिसके कारण पतली रस्सी द्वारा आरोपित दाब बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। डोरी मजबूत होने के कारण टूटती तो नहीं, अब देखो दाब क्या लग गया ज्यादा,
डोरी मजबूत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मजबूत है तो बस ये होगा डोरी टूटेगा नहीं, ठीक ना। मजबूत है तो क्या होगा, डोरी टूटेगा नहीं, लेकिन जितना दाब उसको लगाना है दाब तो उतना ही लगेगा, ठीक है ना। जितना दाब लगना चाहिए उतना ही दाब क्या होगा, लगेगा। डोरी यदि मजबूत है तो वो टूटेगा नहीं मजबूती कारण, लेकिन जो दाब लगना चाहिए वो दाब हमारे बॉडी पे लगेगा ही। तो इसी में आगे लिखना है, तो डोरी मजबूत होने के कारण डोरी मजबूत होने के कारण टूटती तो नहीं है, होने के कारण टूटती तो नहीं है, लेकिन बैग पकड़ने वाले के हाथ को नुकसान जरूर पहुंचता है। टूटती तो नहीं है लेकिन बैग पकड़ने वाले हाथ को नुकसान जरूर पहुंचता है। टूटती नहीं लेकिन नुकसान जरूर पहुंचाती है। अतः स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। कहने का मतलब डोरी मजबूत है तो वो क्या होगा, नहीं टूटेगा, लेकिन पतला होने के कारण, क्षेत्रफल कम होने के कारण हाथ जो पकड़ेंगे ना लगेगा यहाँ घायल करता रहता है ना, लगता है हाथ को ऐसे क्या करेगा, फाड़ देगा पकड़ के ना, घायल कर देगा। कि पतला है तो दाब मेरे ऊपर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल उसका कम है। तो वो हमारे हाथ को क्या करती है, पतली रस्सी जो हाथ को नुकसान पहुंचाती है, जिस कारण की बैग उठाना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। नोट करो इसको, समझो क्वेश्चन। एक तुला पर, तुला मानो तराजू, उस पे अपना द्रव्यमान कितना मापे, 42 केजी। क्या यह द्रव्यमान 42 केजी से अधिक होगा या कम? मान लो यहाँ पे मापे 42 केजी, कहीं दूसरे जगह जाएंगे वो ज्यादा होगा या फिर क्या होगा, कम होगा, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि तुला जो है वो द्रव्यमान नहीं मापता है, वो भार मापता है। क्या मापता है, भार मापता है, ठीक ना। और भार के बारे में बताए थे, भार जगह के अनुसार बदलता रहता है, बदलता है ना। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन भार हमेशा बदलता रहता है। यहाँ कुछ हुआ, आगे कुछ होगा, चांद पे कुछ होगा, मंगल ग्रह कुछ होगा, ठीक ना। उसके बाद द्रव्यमान कभी जीरो नहीं हो सकता है, ये भार जो जीरो हो सकता है ना। तो भार के माध्यम से वो द्रव्यमान निकाल सकते हैं। क्योंकि भार का फॉर्मूला क्या होता है, भार का फॉर्मूला होता है F बराबर mg होता है ना। m द्रव्यमान है तो m बराबर निकाल सकते हैं F बटे g। क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक ना। F हो गया भार, भार को W से भी लिखते हैं, F से भी लिखते हैं, दोनों चीज से लिखते हैं, ठीक। इसका आंसर लिखेंगे तो तुला, ऐसा तुला, तुला तराजू मान लो, तुला किसी वस्तु का क्या मापता है, भार मापता है, ठीक ना। किसी वस्तु का भार मापता है न कि उस वस्तु का द्रव्यमान मापता है, ना कि उस वस्तु का द्रव्यमान मापता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा जो है ये बात याद रखना कि तुला जो क्या मापता है, भार मापता है, तुला द्रव्यमान नहीं मापता है, ना कि उस वस्तु का द्रव्यमान मापता है, ठीक ना। तो तुला क्या मापेगा, भार। और हम जानते हैं कि भार जो है जगह के अनुसार बदलता रहता है, भार जगह के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक ना। लेकिन द्रव्यमान जो है जगह के अनुसार नहीं बदलता है, ठीक। अगर तुला, अब हम लोग किस पे वजन कराए अपना, तुला पे किया है, इस पे तुला पे। तो तुला जो हमारा मापा होगा, क्या मापा होगा, भार मापा होगा, ठीक ना। अब जैसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं F बराबर mg, m क्या होगा, द्रव्यमान, ठीक है। अगर g को मतलब फिलहाल हटा लिया जाए, ठीक ना, देखो दोनों बराबर में है ना, मतलब m बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा, ठीक ना।
m घटेगा तो f भी घटेगा, दोनों इक्वल में है। अगर ऊपर नीचे संबंध रहता है ना, जैसे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ता है, दाब घटता है ना, यहाँ इक्वल में है। अगर मान लो भार बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, भार घटेगा द्रव्यमान भी घटेगा, ठीक ना। तो यानी कि हम तो जानते हैं कि भार जो है जगह के अनुसार क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है। मंगल ग्रह कुछ, चांद पर कुछ, धरती पर ही अलग, धरती पर ही अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज होगा, ठीक ना। ध्रुव पे कुछ और होगा, केंद्र पे कुछ और होगा, कहीं और कुछ और होगा, होता है ना। तो तुला क्या माप रहा है, भार मापता है, और भार जगह के अनुसार बदलता रहता है, और भार के इक्वल द्रव्यमान होता है ना। कि भार जो है वो द्रव्यमान के, अगर जी हटा लिया जाए तो भार द्रव्यमान के समानुपाती होता है। भार बढ़ेगा द्रव्यमान ही बढ़ेगा, भार घटेगा तो द्रव्यमान भी घटेगा। इसीलिए ना इस व्यक्ति का जो ना द्रव्यमान अलग अलग जगह पर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि तुला मापाया है। तुला क्या मापता है, भार मापता है, और भार पे प्रभाव पड़ेगा तो द्रव्यमान पर भी प्रभाव पड़ेगा। लिखेंगे आप, ना। हम जानते हैं कि, हाँ इसी में लिखना है, ऊपर से लिखिए तो। हम जानते हैं कि, ऊपर में नहीं, जहां तक लिखा छोड़ दो उसको। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, जानते हैं फॉर्मूला हम लोग, भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। हम जानते हैं कि भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, ये जानते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो है भार को लिखते हैं हम लोग W से, ठीक ना। F से भी लिख सकता है, F या W दोनों से लिखा होता है, ठीक। तो W बराबर द्रव्यमान तुम्हारा हो गया M, और ये क्या हो गया तुम्हारा G, हो गया ना mg। और M का मान निकाले तुम, द्रव्यमान बराबर होगा W बटे G, W बटे G। तो दोनों ऊपर है, M बढ़ेगा W बढ़ेगा, और W बढ़ेगा तो M भी बढ़ेगा, ठीक ना। M घटेगा तो W घटेगा, W घटेगा तो M भी घटेगा, क्योंकि दोनों ऊपर है। ऊपर नीचे का संबंध रहता तो उल्टा रहता, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ पे, इसी में लिखना है, हाँ फॉर्मूला के साथ लिखना है, फिर नीचे लिखेंगे चूंकि G का मान स्थानुसार बदलते रहता है। G का मान स्थानुसार मतलब स्थान के अनुसार, ठीक ना। स्थानुसार यानी जगह जगह पर, जो अलग अलग जगह पे G का मान अलग है। इसका लिखा है सतह पर इतना, ठीक है, सतह से पृथ्वी से दूर जी का मान इतना, पृथ्वी से नीचे गहराई जाने पर जी का मान इतना, ठीक ना। अलग अलग जगह क्या होता है, बदलता रहता है, क्योंकि जी का मान स्थानुसार बदलता रहता है, रहता है। इसीलिए द्रव्यमान का मान कम या अधिक हो सकता है, ऐसे प्रायः द्रव्यमान का भार, ठीक ना, द्रव्यमान का मान भार के मान से कम होता है, ठीक ना। द्रव्यमान का मान जो है क्या होता है, भार के मान से कम होता है। वैसे समझो द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल द्रव्यमान मापते तब। तो हम लोग वजन का तुला पे, तुला मापता है भार, तो भार घटेगा बढ़ेगा, द्रव्यमान भी घटेगा बढ़ेगा, ठीक ना। इसका आंसर नोट करो इसको। देखो यहाँ पे, एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मरोड़ कर बनाए गए गेंद से धीमी क्यों गिरती, ठीक ना। एक कागज में टुकड़ा लिए, उसी का उतना ही बड़ा कागज के टुकड़ा से क्या किया, गेंद बना लिए। मान के चलो इस बुक से दो कागज को फाड़े, ठीक ना। एक कागज को सेम रहने दिए, हल्ला मत करो। एक कागज को फाड़ के क्या बना लिए, गेंद बना लिए। अब जब दोनों के साथ ऐसे गिराते हैं तो जिस कागज से गेंद बनाया है वो जल्दी गिर जाता है, जो कागज सिंपल है वो जल्दी नहीं गिरता है, ठीक ना। ऐसा क्यों होता है, ठीक ना। देखो इसका आंसर, जबकि दोनों का वजन क्या है, समान है, दोनों की लंबाई चौड़ाई भी क्या है, समान है, फिर भी जो है गेंद बना हुआ कागज जल्दी गिरता है। क्या बैठ ना कि कागज के सीट का क्षेत्रफल, कागज के सीट का टुकड़ा, ठीक ना, कागज के सीट का क्षेत्रफल उसी सीट को मरोड़ कर बनाई गई, हल्ला मत कीजिए, उसी सीट को मरोड़ कर बनाई गई
बनाई गई गेंद से अधिक होता है। गेंद से अधिक होता है। तो बोला गया यहाँ पे कि जो कागज तुम्हारा खुला है उसका क्षेत्रफल जो है, जो कागज से तुम मोड़ कर गेंद बना लिया उस गेंद के क्षेत्रफल से क्या होता है ज्यादा। क्षेत्रफल का पता होता है जगह, तो गेंद बनेगा तो गोल क्या बनेगा, बनेगा ना, जगह घट जाएगा ना। कागज जो खुला होता है इतना बड़ा है तो जगह क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्षेत्रफल क्या रहेगा उसका, ज्यादा रहेगा। और हम जानते हैं क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब क्या लगेगा, कम लगेगा, जिसके कारण उसमें दाब कम रहता है वो जल्दी नहीं गिरता। और क्षेत्रफल जहाँ कम रहेगा वहाँ दाब क्या लगेगा, ज्यादा। तो गेंद पे क्या लगता है, दाब ज्यादा लगता है, जिसके कारण वो नीचे जल्दी गिरता है। इसलिए गेंद की तुलना में, इसीलिए गेंद की तुलना में कागज के सीट पर हवा, कागज के सीट पर हवा द्वारा आरोपित विरोधी बल, अब पूछे सर विरोधी बल क्या, कौन सी बल है, तो विरोधी बल बताओ तो ऐसा बल जो हमको रोक डाले। तो हवा क्या करता है, कागज को नीचे गिरने से रोकता है ना, तो वो हुआ उसके लिए विरोधी बल। विरोधी बल अधिक होता है, अधिक होता है। इसलिए गेंद की तुलना में कागज के सीट पर हवा द्वारा, कागज का क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, जिसका विरोधी बल जो क्या रहता है, रोकने वाला बल, उस पर ज्यादा एरिया में लगता है ना, जगह ज्यादा फैला हुआ है तो बल भी ज्यादा एरिया में से रोकता है। ठीक, विरोधी बल उसको ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है ना, जिसके कारण ज्यादा लगता है, जिसके कारण फुल स्टॉप, जिसके कारण अब क्वेश्चन क्या है, एक कागज की सीट उसी प्रकार की धीमी गिर रही है, जिसके कारण कागज की सीट धीमी गिरती है। क्यों धीमी गिरती पता चल गया, तो विरोधी बल जो होता है, रोकने वाला बल, इसके बड़ा क्षेत्रफल का इस पे ज्यादा लगता है, जिसके कारण यह धीमा गिरता है ना। तो इसी के साथ तुम लोग का चैप्टर आज क्या हो गया, पूरा द इंडिया चैप्टर पूरा खत्म हो गया। जिसके कारण